सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल के एस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी भाई बहन एक बार सेशन को शेयर करेंगे। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ उनको मिल सके। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा सेशन है प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं हमने क्लास 10 के लिए, कक्षा 10 के लिए जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए 20 MCQs लिए हैं यहाँ पे। तो इन सभी एमसीक्यूज को आज के इस सेशन में करने वाले हैं, तो सेशन को एंड तक बने रहें और देखिए आप 20 में से कितने क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 तो समीकरण के मूल बताइए अथवा एक्स का मान क्या होगा। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण से लिया गया है। तो इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या है 0। तो इस तरीके को सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे एक, क्या आएगा 6। अब इस प्लस 6 आएगा, इसको दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए हमारा 5। तो 2 और 3, 2 और 3, और यहाँ पे ये -2 होगा और ये -3 होगा, तभी कुल मिला के -5 हो जाएगा। और -2 और 3 का गुणा करेंगे आपस में तो क्या देगा, ये हमें 6 देगा। तो चलिए यही रखते हैं, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है। तो x -2 -3 कॉमन लेंगे, x और माइनस कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, x-2 बराबर 0। अब x-2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x-3 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 है तो हम दिखा देंगे x-2 बराबर 0 और x-3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आया 2 और x बराबर 3। तो यही हमारा क्या होगा, x का मान होगा, यही हमारा क्या होगा, x का मान। x बराबर 2 और 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है और उनका योगफल 80 है, तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यहाँ पे संख्याओं का अनुपात दिया गया है और आपसे संख्याओं का योगफल दिया गया है 80 और आपसे बड़ी संख्या पूछ लिया गया है। संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का जो अनुपात है वो 3 अनुपात कितना है 5। तो ये अनुपात है, तो अगर हम इसके साथ x लगा देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, संख्या। ये हमारी क्या बन जाएगी, संख्या। ये पहली संख्या हो गई और ये कौन सी होगी, दूसरी संख्या। तो अब कह रहा है कि उनका योगफल, उनका योगफल मतलब 3x प्लस 5x बराबर क्या होगा, इनका योगफल कितना है 80। तो 3 और 5 कितना होगा, 8x बराबर क्या होगा 80। x बराबर कितना आएगा, x बराबर 80/8 बराबर 10। x बराबर कितना आया 10। ये हमारा आंसर नहीं, हमसे पूछा है बड़ी संख्या। क्या पूछा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 5x और छोटी संख्या कौन सी होगी 3x। तो इसका मतलब हमसे किसका मान पूछा है 5x का। तो 5x मतलब 5 × 10 बराबर कितना होगा 50। तो बड़ी संख्या कितनी होगी 50। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं और तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो यह कौन सा त्रिभुज होगा। तो चलिए यहाँ पे दिया है कि दो त्रिभुज, तीनों भुजाएं त्रिभुज की दी गई हैं और पूछा है कि यह कौन सा त्रिभुज होगा। तो अगर हम देखते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाता है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा। तो बड़ी भुजा इसमें कौन सा है 10 सेंटीमीटर, शेष दोनों छोटी भुजाएं कौन सी है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम करके देखते हैं। बड़ी भुजा का वर्ग मतलब 10 का स्क्वायर, शेष छोटी भुजाओं के वर्ग, छोटी भुजा मतलब 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो एक ऐसा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। 10 का वर्ग कितना आएगा 100, 6 का वर्ग कितना आएगा 36 प्लस 8 का वर्ग कितना आएगा 64। 8 का वर्ग कितना आएगा 64। तो यहाँ से इधर भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 बराबर 100। इसका मतलब ये जो दिया गया
त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। हमने पहले ही बताया था कि अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पूछा है इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे पाई का मान क्या रखना है, 22/7। आर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर करना है मतलब 2 बार। तो यहाँ से 7 से 7 कट गया और 22 का गुणा 7 में करेंगे तो 154। और ये क्या है, सेंटीमीटर। त्रिज्या किसमें थी, सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि किसी वस्तु की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 3 घंटे में तय की गई दूरी के बारे में पूछा गया है। तो इस तरीके के सवाल को चाल, समय, दूरी से लिया गया है। तो हमको पता है कि दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तय की गई दूरी, दूरी निकालना है तो दूरी को दूरी रखेंगे। चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 3। तो 50 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ गई 150 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है। शून्य का वर्गमूल पूछा है। शून्य का वर्गमूल क्या होता है। जैसे आपने 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 और 9 का वर्गमूल क्या होता है +-3। ये +-2 और ये +-1 होता है। तो ऐसे ही आपसे पूछा है 0 का वर्गमूल पूछा है। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 का वर्गमूल होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप पूछा गया है आपसे। यदि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। अब हमें लंबाई पता है 2, लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2 और 10 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। तो 15 गुणे 2 बराबर 30। तो ये आयत का परिमाप कितना आया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यहाँ पे 2 4 8 16 32 का कौन सा नियम है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, अंकों को व्यवस्थित किया गया है किसी क्रम में, 2 4 8 16 32 किस क्रम में। तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32। तो मतलब 2 के गुणा के रूप में किया गया है। तो ये क्या होगा, अंकगणितीय अनुक्रम गलत होगा। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में जो होता है अंतर क्या होता है, समान होता है। मतलब इसमें से इसको घटाने पे क्या करेंगे, जो आएगा वो क्या होगा बराबर, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ समांतर नहीं है, यहाँ पे ये भी कट गया, अन्य नहीं होगा। तो कौन सा बचा, ज्यामिति। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोसेशन, या कह लीजिए गुणोत्तर श्रेणी भी इसका नाम देते हैं। गुणोत्तर श्रेणी मतलब यहाँ पे हर बार एक ही अंक का क्या होता है गुणा। यहाँ देखो हर जगह आपके लिए 2 का गुणा हो रहा था, इसलिए क्या होगा ज्यामिति। इसी को क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि a बराबर 3 और b बराबर 4 तो a² + b² का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर कितना दिया है 3, b बराबर कितना दिया है 4। तो आपसे a² + b² का मान पूछेगा।
तो ए के स्थान पे क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 9 कितना आएगा 25। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के समीकरण के मूल क्या होंगे। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर क्या है 0, तो इस समीकरण का आपको मूल बताना है। तो हम क्या लिखेंगे एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 4, दूसरे में क्या होगा एक्स माइनस 4, और दोनों के बराबर क्या होगा 0। तो एक्स प्लस 4 बराबर क्या आएगा 0, और एक्स माइनस 4 बराबर क्या आएगा 0। यहाँ से एक्स बराबर इधर प्लस 4 है उधर जाएगा क्या माइनस 4, और इधर माइनस 4 है तो उधर जाएगा क्या होगा 4। तो x बराबर क्या आएगा -4 और +4। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए के अगले आज के अगले सवाल पे चलने से पहले अभी हमने 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो 10 क्वेश्चन जिसमें से हम कर चुके हैं। आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ उनको मिलती रहे। तो चलिए हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा 11वां सवाल है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताइए। देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से लिया गया है। तो यहाँ पे शंकु के बारे में बात कर रहा है कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है शंकु, ये हमारा क्या है शंकु, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो आपसे इसका आयतन पूछा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, पाई का मान क्या होगा 22/7, आर स्क्वायर 3 × 3 गुणे एच का मान कितना होगा 4, एच का मान कितना होगा 4। तो यहाँ पे 3 से ये 3 कट गया, और इसका गुणा करेंगे तो 22 × 66, 66 चौका 66 गुणे 4/7। तो लगभग इसको काटेंगे 7 से, 7 9 63, 9 9 7 चौक 28, 9.4 गुणे 4 करेंगे तो लगभग 36 37 37 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो यहाँ पे नियर अबाउट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 36, जो कि बिल्कुल सही होगा। सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन है ना तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यदि किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा होता है, किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा होता है, तो हमें वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, परिधि बराबर क्या होता है 2πr, और व्यास बराबर होता है क्या 2r। व्यास बराबर क्या होता है 2r। 2r से 2r कट गया, बचा क्या पाई, बचा क्या पाई। पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7। इसलिए इन दोनों का अनुपात क्या होगा 22:7। इन दोनों का अनुपात क्या होगा 22:7। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका घनफल क्या होगा। तो आयतन की बात कर रहा है, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा घाते 3, भुजा घाते 3। भुजा कितनी है 5 के घाते 3, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब।
तो घन का जो आयतन आएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां कहता है 2x प्लस 3 बराबर 7 को हल कीजिए। तो 2x प्लस 3 बराबर क्या होगा? 7। तो ये 3 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो 2x बराबर क्या होगा? 7 माइनस 3। 2x बराबर क्या आएगा? 4। x बराबर क्या आएगा? 4/2। काटेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 2। x बराबर क्या आएगा? 2। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होता है? यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जैसे ये मान लो ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। तो ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। कैसा कहलाएगा? समबाहु। इसका नाम समबाहु क्यों पड़ा? सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब क्या होता है? बराबर। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसी को क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। उसी को क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 16वां, कि यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है और आधार आधार 20 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई क्या होगी? यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या होगी? तो समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यही आपका फार्मूला होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 100, तो 100 लिखेंगे। 1/2, आधार कितना है? आधार 20 सेंटीमीटर। आपसे ऊंचाई पूछा गया है, ऊंचाई को हम मान लेते हैं h है। तो इससे यहाँ पे काटेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार? 10 बार में। और ये 10 क्या है? गुणा है, उधर जाएगा क्या होगा? भाग। तो h बराबर क्या आएगा? 100/10 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो जो ऊंचाई आएगी, ये जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की ऊंचाई की बात कर रहा है, वो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? आपको एलसीएम पूछा है। तो एक फार्मूला होता है, ये बहुत ही फेमस सवाल है, आपसे बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, एचसीएफ दिया है, आपसे एलसीएम पूछ लिया। कभी कभी एलसीएम दे के एचसीएफ पूछ लेता है। तो इस तरीके के सवाल के लिए एक सिंगल फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही फार्मूला है, इसी में आपको रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 120। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको दिया गया है, एचसीएफ कितना है? 6। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम एक तरफ, ये 6 उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग होगा। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? 120/6 करेंगे, 6 से भाग करेंगे तो 20 बार। तो एलसीएम कितना आएगा? 20। एलसीएम कितना आएगा? 20। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक चाल 0 है और त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी, 5 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर तय की गई दूरी बराबर तय की गई दूरी यस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो यू मतलब क्या है? प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल यू बराबर क्या है? 0। ए बराबर कितना है?
ये मतलब क्या है, एक्सेलरेशन त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो ठीक है, और टाइम कितना है, टी का मान कितना है 5। तो यस बराबर कितना आएगा, यू का मान 0 गुड़े टी का मान कितना है 5 प्लस 1/2 इंटू ये का मान कितना है 2, टी का मान कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस 1/2 गुड़े 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 2 से 2 कट गया तो कितना आया 25 मीटर। कितना आया 25 मीटर। तो तय की गई जो दूरी है वो कितना होगा 25 मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम 20 क्वेश्चन करेंगे इसमें प्रैक्टिस क्लास में। जिस आज की 19वें सवाल पे पहुंच चुके हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 7 और 9 है। यदि बड़ी संख्या 81 है तो छोटी संख्या बताइए। यदि बड़ी संख्या क्या है 81 तो छोटी संख्या बताइए। तो कोई बात नहीं, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है। ऐसे सवाल हमने अभी आगे वाले सेशन में कराए हैं। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 7:9। तो अगर हम इसको इसके साथ में x गुण लगा दे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी संख्या बन जाएगी। ये हमारी क्या बन जाएगी, संख्या। और यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी 9x, और छोटी संख्या क्या होगी 7x। और सवाल में दिया है कि बड़ी संख्या 81 है। बड़ी संख्या मतलब 9x, ये किसके बराबर है 81 के। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 9, x बराबर कितना आएगा 9। कैसे, ये 9 इधर गुणा है, इधर जाएगा क्या होगा भाग, तो 81 में भाग लगाएंगे तो 9x बराबर क्या होगा 81, और x बराबर क्या आएगा 81/9 करेंगे तो क्या आएगा 9। तो x का मान कितना आया 9 आ चुका है। अब हमसे छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या हमारी कितनी है 7x, मतलब 7x मतलब क्या होगा 7 गुड़े x का मान कितना आया 9, x का मान कितना है 9, 7×9 63। तो जो हमारी जो छोटी संख्या है वो कितनी होगी 63। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के हम अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो अंतिम क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली आपसे फार्मूला पूछा गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है। आपसे इस सवाल में डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया गया है ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए फार्मूले का। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप कमेंट में अपना स्कोर भी बताइए कि आपको 20 में से आपको कितने क्वेश्चन आपको खुद से आते थे और बाकी यहाँ कितने क्वेश्चन सीखने को मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।